पंजाब बजट का मजमूई हजम 5093 अरब रुपए होगा। कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। सामान्य बजट तकरीर हासिल कर ली। तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जाएगा। तालीम के लिए 750 रुपए से ज़ायद तजवीज़ किए गए। सेहत के लिए 500 अरब रखे जाएंगे। ज़राअत और लाइफ स्टॉक के लिए 132 अरब से ज़ायद रखे गए हैं। साफ पानी और निकासी आप के लिए 507 अरब रुपए रखने की तजवीज़। विफाक से पंजाब को NFC अवार्ड के तहत 4390 अरब रुपए की मुंतकिली का तखमीना। सूबाई आमदन का तखमीना 1209 अरब रुपए रखा गया। बल्दियाती इदारों के लिए 803 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को बताएं कि पंजाब बजट का मजमूई हजम 5093 अरब रुपए होगा। कुछ देर बाद ये बजट पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इसकी मंजूरी भी दे दी है, जबकि समा ने बजट तकरीर भी हासिल कर ली है। तनख्वाहों में आपको बताएं कि 7% इजाफा किया जाएगा। तालीम के लिए भी 750 रुपये से ज़ायद तजवीज़ किए गए। सेहत के लिए 500 अरब रखे जाएंगे। इसके साथ साथ ज़राअत और लाइफ स्टॉक के लिए 132 अरब से ज़ायद रखे गए हैं। आपको इस हवाले से बताने चलें कि सेहत के लिए 750 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। इस बजट में सेहत के शोबे के लिए 500 अरब 62 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि बल्दियाती इदारों के लिए 803 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि NFC अवार्ड के तहत 4390 अरब रुपए मुंतकली का तखमीना है। आपको इस हवाले से यह भी बताएं कि साफ पानी और निकासी आप के लिए 507 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि ज़राअत लाइफ स्टॉक के लिए 132 अरब 54 करोड़ रुपए मुख्तस हुए हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने बजट की मंजूरी दे दी है। मरियम नवाज ने सूबाई बजट 2026-27 की दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए हैं। काबीना अजलास से खिताब में कहा कि विफाक को शेयर में बहुत बड़ी रकम देने से असर तो आया, लेकिन पूरी कोशिश की कि अवाम पर बोझ ना डाला जाए। ये उम्मीद का बजट है, अपनी अवाम को अपनी ही वसाइल से रिलीफ देंगे। ज़रूर अपनी पूरी टीम को शाबाश देना चाहूँगी, और जिसके अंदर हमारे जो मिनिस्टर फाइनेंस हैं बहुत डिलिजेंटली काम करते हैं अपना, लेकिन ही डजंट मेक अ लॉट ऑफ नॉइज़। सीनियर मिनिस्टर जिन्होंने दिन रात इसमें पूरी मेरी मुआवनत की है, पूरा काम किया है। चीफ सेक्रेटरी साहब, उनकी पूरी टीम, जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अज़मा बुखारी, और वो भी शामिल रही हैं मीटिंग्स के अंदर। चेयरमैन प्लानिंग डॉक्टर साहब ने बहुत अपना अच्छा रोल एक उन्होंने प्ले किया है। मेरी भी कंसिडरेशंस को उन्होंने बहुत अच्छा अकोमोडेट किया है। और मुजाहिद ने, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ ने, पूरी जो हमारी टीम है माशाल्लाह, उन्होंने वन यूनिट बन के जिस तरह काम किया है, वही एक अल्लाह ताला का शुक्र है। वो वजह है कि ये जो बजट है, ये मेरे लिए, मैंने जैसे पहले ये आपको बताया कि ये मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा जो एक अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो गई है। और उसके बाद जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, जिसके अंदर हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोशल सेक्टर है, वो ज़ाहिर है इम्पैक्ट तो हुआ है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि कम से कम बोझ जो है वो आवाम पे डालें। क्योंकि आप जैसे अभी आपको एक्सप्लेन किया गया कि डिस्पाइट द फिस्कल चैलेंज और डिस्पाइट वो जो इंटरनेशनल एक पूरा आता है आपको स्पिल ओवर, उसकी वजह से जो मेरा अपना प्लान था, उसको मुझे बहुत हद तक जो है वो रिड्यूस करना पड़ा फिगर्स को। लेकिन फिर भी आप ये देखेंगे कि ये जो पूरा बजट है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, ये पीपल सेंट्रिक है, ये क्लाइमेट कॉन्शियस है, और जो मेरी की प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, आप सबके की प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, जिसमें आवाम की जो सहूलत है, आवाम को आसानी देना, उनको रिलीफ देना, ये सब उस पे फोकस्ड है। महकमे ट्रांसपोर्ट पंजाब के लिए बजट तफसीलात सामने आ चुकी हैं। रवा साल तरक्याती मनसूबों पर 78 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइए, महकमे ट्रांसपोर्ट पंजाब के लिए बजट में क्या कुछ है? जी बिल्कुल, रवा साल महकमा ट्रांसपोर्ट के तरक्याती मंसूबों पर 78 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड जो हैं वो खर्च किए जाएंगे, जिसमें वज़ीर आला बस डिपो प्रोग्राम के लिए 50
किए गए हैं। फैसलाबाद में मास ट्रांजिट के काम के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह गुजरांवाला में मास ट्रांजिट मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए 13 अरब 61 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो इलेक्ट्रिक बसें हैं इनकी फराहमी के लिए भी 39 अरब 75 करोड़ रुपए की खती रकम जो है वो बजट में रखी गई है। लाहौर से जो रावलपिंडी है यहाँ पर हाई स्पीड रेल के फिजिबिलिटी स्टडी के लिए भी 10 करोड़ रुपए जो है वो इस बजट में शामिल किए गए हैं। जी उस्मान, शुक्रिया आपका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात हुई। ट्रंप ने कहा ईरान के साथ एक मुनसिफाना और अच्छा मुआहदा हुआ है। अमरीका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। ईरान के साथ मुआहदा दूसरे मरहले की तरफ बढ़ रहा है। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं खरीद सकता। सदर ट्रंप ने कहा ईरान ने दोबारा जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो संगीन नताइज होंगे। हमने ईरान की जौहरी तनसीबात तबाह कर दी। हमारे पास ईरान पर हमला करने के सिवा कोई चारा नहीं था। ईरान को कोई मुआवजा नहीं देंगे जिस तरह जो बाइडन ने जहाज भर कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा कि हालिया बहरान के दौरान कतर ने मामले को दानिशमंदी से संभाला। कतर ने ईरान के साथ कशीदगी के खात्मे में मुस्बत किरदार अदा किया। इस मौके पर अमीर कतर ने कहा कि अहम तनाज़े के खात्मे पर सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। दौरान गुफ्तगू अमरीकी सदर ने एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का तस्करा किया। कहा रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग में हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त पर बाज़ाब्ता दस्तखत 19 जून को जनीवा में होंगे। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ करेंगे। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक वाशिंगटन ने यकीन दहानी कराई है कि जंग बंदी तमाम महाजों पर होगी। लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का खात्मा मुफाहमती याददाश्त की अहम शर्त। CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने सदर ट्रंप को ईरान जंग से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक डायरेक्टर CIA ने कहा कि जौहरी रियायतों के मुतालबे पर ईरान की आमादगी मशकूक है। शुबा है तेहरान हतमी मुआहदे में मतलूबा जौहरी रियायतें देने पर आमादा नहीं। एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप की टीम में सिर्फ रैटक्लिफ ही मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रखते। मुशावरत में वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर जंग ने भी मुफाहमती याददाश्त पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर मुआहदे के हामी थे। मुआहदे के ऐलान से कबल ट्रंप और उनके मुशीरों के दरमियान कई इजलास हुए जिसमें मुख्तलिफ अमरीकी खुफिया इदारों की मालूमात का जायज़ा लिया गया। एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया मालूमात से पता चला कि ईरान की सालिसों और अमरीकी हुकाम से बातें मुख्तलिफ थीं। वाइट हाउस अहदेदार के मुताबिक हतमी फैसला सदर ट्रंप नहीं करना है। तहरीक इंसाफ का अमरीका ईरान अमन मुआहदे में पेशरफ्त का खैर मकदम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुआहदे से दुनिया में अमन होगा। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश में संजीदगी नहीं है। नुमाइंदा समा टिक्का खानसानी से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं टिक्का खानसानी से। जी बताइए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि जो ईरान अमरीका अमन मुआहिदा बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है, इस पे आप पाकिस्तान के किरदार को किस नज़र से देखते हैं? बड़ा जंग जो है फाइनली ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इस जंग से पूरी दुनिया की इकानमी सफ़र हो रही थी और हमारे अपने पाकिस्तान में भी सफ़र हो गई थी। और स्पेशली हुकूमत को एक एक्सक्यूज़ मिल गया था कि पूरी दुनिया में जब 20% इंक्रीज़ आया फ्यूल प्राइस में तो हुकूमत ने 50% से भी ज़्यादा किया था। 3% के बजाय इन्होंने 20% इन्हेंस कर दिया था। तो इसलिए बेहतर है कि ये सब ख़त्म और पाकिस्तान ने अच्छा रोल प्ले किया है। मिडल ईस्ट में पीस लाना कोई आसान काम नहीं था, तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। लेकिन चलिए आखिरी बात ये बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर ने फिर ऑफर किया मुज़ाकरात के हवाले से, आप मुज़ाकरात का ऑफर को हम वेलकम करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ीर आज़म को मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि फर्स्ट कम फर्स्ट खान साहब के साथ मुलाकात कराओ, फैमिली की मुलाकातें कराओ, शुरू तो करे, आप बैक एंड फोर्थ ना करें। मैंने बड़ा क्लियर लिखा कि मुंह में राम राम बगल में चोरी ना करे। मुज़ाकरात के लिए तैयार तो ज़रूर है, ताहम उस हवाले से पॉलिसी वाज़ेह होनी चाहिए। जी।